चरण तक तो डोमिसाइल नहीं था। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर ये मांग उठाई थी। उसके बाद विभाग से बात की थी। उस समय जो अपर मुख्य सचिव थे उनसे बात हुई थी, लिखित में हमने दिया था और तब जाकर के सारे तर्कों के बाद इसको लागू करवाया। डोमिसाइल हुआ खुला, डोमिसाइल जो ख़त्म किया गया, इसका डायरेक्ट असर सिर्फ प्राथमिक पर पड़ेगा। आंदोलन होता है, अभ्यर्थियों का आंदोलन होता है, तो वहाँ जाकर के हम डायरेक्ट सरकार से बोलते हैं और सरकार से मिलके भी सरकार से बोलते हैं। सर आप देखिए न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में जो नई शिक्षक नियमावली में वो उसमें संशोधन किया, जो डोमिसाइल नीति है वो खत्म कर दिया, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ सर। आप लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक के साथ समर्थन में उतर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं डोमिसाइल नीति जो खत्म किया गया है सरकार की तरफ से, और उसके लिए आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं शिक्षक? देखिए, जब डोमिसाइल नहीं था, छठे चरण तक तो डोमिसाइल नहीं था, हम लोगों ने विधानसभा के अंदर ये मांग उठाई थी। उसके बाद विभाग से बात की थी। उस समय जो अपर मुख्य सचिव थे उनसे बात हुई थी, लिखित में हमने दिया था और तब जाकर के सारे तर्कों के बाद इसको लागू करवाया गया। अब जब इसे ख़त्म किया गया है तो कोई तर्क नहीं है। आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में शिक्षक नहीं मिल रहे थे, योग्य शिक्षक, लेकिन आप देखिए इसको, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होता है, +2 है वो, +2 में एक तो आपने लंबे समय से एग्ज़ाम लिया नहीं स्टेट का। दूसरी बात है कि STET जो है वो तो केवल बिहार में हो रहा है। आपने तो यहाँ इसेंशियल किया हुआ है STET। तो जब STET +2 में है और सिर्फ बिहार में ही होता है, 8 से 10 तक में STET है, वो भी सिर्फ बिहार में होता है, तो वहाँ तो बाकी राज्य के लोग नहीं आ रहे हैं। तो असल में जो डोमिसाइल हुआ खुला, डोमिसाइल जो ख़त्म किया गया, इसका डायरेक्ट असर सिर्फ प्राथमिक पर पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर सब में STET चाहिए। सीटेट तो सिर्फ प्राथमिक में है और प्राथमिक में कोई सब्जेक्ट वाइज होता नहीं है। तो इसलिए ये अतार्किक बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हमारे यहाँ शिक्षक नहीं योग्य मिलते हैं, जबकि हकीकत क्या है कि STET 2019 की जब परीक्षा हुई थी, रिज़ल्ट जब आया था, तो उस रिज़ल्ट में सभी सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स जो हैं वो सफल हुए थे, मेरिट में आए थे, क्वालिफाइड किए थे। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में हैं अभ्यर्थी। अब बात है कि बिहार के पास जब रोज़गार के दूसरे माध्यम नहीं है, यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरे उद्योग धंधे नहीं है। यानी आप साफ तौर पर कर रहे हैं कि जो डोमिसाइल नीति खत्म किया गया बिना तर्क के और बिना कुछ सोच समझ? बिल्कुल उसमें कोई सोच समझ के नहीं किया गया है, बस ख़त्म कर दिया गया है। और हम तो ये सोच रहे हैं कि आप एक नियमावली लेकर के आते हैं और उसमें 8 बार संशोधन आपको करना पड़ता है, तो आपने शुरुआत में क्या समझ के लाया था कि आपको 8 संशोधन करना पड़ रहा है? और यही मामला 8 अलग अलग तरीके से लोगों ने PIL भी दाखिल किया हुआ है कोर्ट में। अब कौन सा मामला कहाँ पे फंस जाएगा, बहाली रुक जाएगी, तो कोई नहीं जानता। इसीलिए सरकार को चाहिए कि सारी चीज़ों को बहुत स्पष्ट रखे और डोमिसाइल जो ख़त्म किया गया उसको उस पर पुनर्विचार करें, उसको दोबारा से लाए। हम लोग यही चाहते हैं। तो क्या आप छात्रों के साथ हैं और छात्रों की जो मांग है उसके साथ आप उतरेंगे? और से हम हैं बिहार के युवाओं के साथ हैं, बिहार के साथ हैं, और उसके लिए हमें जहाँ तक आवाज़ उठानी पड़ती है हम तो आवाज़ उठाते हैं। तो मानसून सत्र होने वाला है, उसमें भी आप आवाज़ अपने बुलंद करेंगे? निश्चित तौर से हम लोग आवाज़ उठाएंगे। पिछले सत्र में हमने आवाज़ उठाई थी, इसीलिए डोमिसाइल लागू हुआ था। अब जब हमारी मांग पूरी की गई तो हमें लगा कि चलिए अच्छा है, छात्र भी तैयार थे कि चलिए भाई कम से कम डोमिसाइल लागू है, भले आपने एग्ज़ामिनेशन हम पे छोड़ दिया। तो हमको भी लग रहा है कि जब चीज़ें क्लियर थी, अब उसमें अचानक से आपने अंडू कर दिया, उसको वापस ले लिया, तो हम फिर से सदन में आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सर देखा गया है जिस तरह से आप लोग शिक्षक संघ के भी साथ हैं, अब डोमिसाइल नीति के में भी आप लोग साथ हैं, लेकिन आप लोग आवाज़ बुलंद करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, सामने कभी नहीं आते हैं। कभी सिर्फ बोलते हैं कि हम लोग साथ हैं, लेकिन कभी से सामने आना किसको कहते हैं? सामने नहीं आना, नहीं साथ सड़क पर गर्दनी बाग जाकर के आंदोलन में शामिल होना, आपके सामने यहाँ मीडिया पे बात कहना, आप सामने आना किसको कहते हैं? सरकार में आप हैं, सरकार में आप भी समर्थन दिया, सरकार को आप डायरेक्ट बोलता भी सकते हैं। डायरेक्ट सरकार को हम लोग बोलते हैं।
आपके माध्यम से हम डायरेक्ट सरकार से ही बोल रहे हैं। जब बच्चों का आंदोलन होता है, अभ्यर्थियों का आंदोलन होता है, तो वहाँ जाकर हम डायरेक्ट सरकार से बोलते हैं और सरकार से मिलके भी सरकार से बोलते हैं। तो हर मोर्चे पर हम लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री तो बोलते हैं कि जो भी इन सब में साथ देते हैं वो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए काम करते हैं। हम तो वो लोग जो भी नियमावली है वो सही है। सही है, तो हम तो जब मांग रहे हैं ना जवाब कि आप कह रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के टीचर आपको नहीं मिल रहा है। ये +2 में होता है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम, और तो कहीं होता नहीं है। तो वहाँ तो STET कंपलसरी है पहले से, तो वहाँ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी कैसे आ पाएंगे? स्टेट तो बिहार स्टेट तो सिर्फ बिहार में होता है। सीटेट से सब लोग आ सकते थे, तो वो तो प्राइमरी में होता है, वहाँ तो सब्जेक्ट वाइज कोई लोचा ही नहीं है। और STET के भी रिजल्ट में अगर देखा जाए तो बिहार में कैटेगरी वाइज स्टूडेंट सफल किए हैं, कोई सीट खाली नहीं है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? तो हम चेहरा चमकाने की बात नहीं है, बात है तर्क। तो इसीलिए मांग कर रहे हैं कि आप अगर गलत फैसला लिए, कोई भी सरकार हो, अगर वो गलत फैसला लेती है और उस फैसले को वापस लेना पड़े, तो कभी ईगो का सवाल नहीं बनाना चाहिए। मौजूदा सरकार के लिए भी हम यही कहेंगे कि इसको ईगो का सवाल न बनाइए। तो क्या आप जो आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसके उनके आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते ही हैं। हम तो पहले ही कहते हैं भाई कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ छलावा हुआ है तो आप आंदोलन कीजिए। आप उन सबका साथ हम समर्थन कर रहे हैं उनका। चलिए, तो आपने सुना भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ का उनका साफ तौर से कहना है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, जो उनकी मांग है वो जेन्युइन है। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।